हेलो गाइस, आज जो हम प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन सम थर्ड नंबर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहते हैं कि हमें के नंबर्स का यूज करके के नंबर से यूज करके हमें टारगेट के इक्वल करना है। यहाँ जो हमारा एन है ना वो टारगेट है, और हमारे पास जो नंबर है उनकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 1 to 9। हर एक नंबर एट मोस्ट वन ही एक ही बारी प्रेजेंट होगा, कोई भी उसमें रेपिटेशन नहीं होगी नंबर्स में, जैसे कि दो दो बार नहीं आ सकता या 3 बार नहीं आ सकता कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो हमें वो पॉसिबल नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो रिटर्न करनी जो हमारी बन सकती है। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे, इस एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे, इस एग्जांपल में क्या है कि हमारा जो के है ना वो है 3 और टारगेट है हमारा 7। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हमें ना भाई 3 ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जिनका टारगेट ना ये 7 बन रहा है। तो पहले 1 to 9 तक मैं नंबर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख ही रखे हैं। आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, ये 1 to 9 तक ये रेंज वो वाले नंबर है, और हमें ऐसे 3 नंबर उठाने हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वो 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो नंबर देखो ये हो सकता है, ये 1 2 और 4 हो सकता है, क्योंकि इनका सम जो है वो 7 के इक्वल है, यानी कि टारगेट के इक्वल है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 4 1 हो सकता है, इनका भी भाई 7 के इक्वल है। ऐसे ही 4 2 1 हो सकता है, 4 1 2 हो सकता है। ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं इसमें। बट अगर आप इसमें देखोगे, इसमें भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और जो भी वो 3 एलिमेंट वो है तो सेम ही ना। इसमें भी वही 1 है, इसमें भी वही 4 है, इसमें भी वही 2 है। तो ये जो हमारी जो भी कॉम्बिनेशन है ये सेम ही है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेसी हमने कंटेन नहीं करनी है। अगर कोई और एलिमेंट होते इसमें जिनका सम जो है वो 7 बन रहा होता, तब हम उसको इंक्लूड करते। ठीक है, तो इस चीज का भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि भाई हमारा कोई भी जो है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करने कैसे वाले हैं। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम उसको लेकर के चले या तो हम उसको इग्नोर करके चले। तो पहले क्या करेंगे, हम इस कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड करके देखें कि भाई क्या हमारा रिजल्ट जो है वो बन पा रहा है। सेकंड केस में हम उसको अगर नहीं बन पा रहा होगा तो, अगर बन पा रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहा हो तब तो ऑफ कोर्स हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उसको रख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। क्या होगा, इनिशियली एक आई पॉइंटर देंगे जो कि आइट्रेट करेगा लास्ट तक, जो लास्ट तक आइट्रेट करेगा। ठीक है, और एक लिस्ट लेंगे जो हमारे इस रिजल्ट को कैलकुलेट करता चलेगा, और एक सेट लेंगे। सेट इसलिए क्योंकि भाई मैंने आपको बोला था कि हर एक एलिमेंट द्वारा रिपीट ही होना चाहिए। जैसे कि ये वन वन एक बार आ गया ना तो दोबारा वन नहीं आ सकता फिर लिस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनिशियली, भाई इनिशियली आई 1 पे हुआ तो 1 हो गया। अब क्या होगा, अब इसके साथ साथ जब रिकर्जन कॉल जाएगी इसमें से, तब वो दोबारा 1 पे आ जाएगी। पर इससे पहले हम क्या करेंगे, सेट में हम उस 1 को डलवा लेंगे। तो सेट में देगा कि भाई 1 जो है वो पहले से ही इंक्लूड है, तो इस 1 को डाल नहीं सकते, तो अगले अगले आइट्रेशन पे चला जाएगा, तो वो लिस्ट में 2 को ऐड कर लेगा और सेट में भी 2 को ऐड कर लेंगे। अब फिर से रिकर्जन कॉल जो है वो आगे जाएगी तो वो क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 1 को देखेगा कि भाई 1 तो पहले से ही प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, फिर वो 3 डालने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टारगेट जो है वो 6 हो जाएगा, इसका टारगेट 6 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर से रिकर्जन कॉल जाएगी और वो 4 को ऐड कर लेगी। ठीक है, 4 को ऐड करेगी तब टारगेट ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। तो हमें अब पता चल गया कि भाई 1 को, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इनको अपने साथ रख के हमें किसी और कॉम्बिनेशन पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनको अपने साथ लेके हमारा जो टारगेट है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाई अपने सेट में से जो हमने 4 डाला था उस 4 को रिमूव कर देंगे। अब 4 को रिमूव करा तो 5 को डाल के देखा, सेट को 5 को डाल, अभी भी टारगेट ज्यादा है, 5 को रिमूव करा, 6 को डाल के देखा। तो अगर हम देखोगे इसके बाद देखोगे आप ज्यादा ही बनने वाला है, तो जाके कोई फायदा नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे फिर हम, फिर
एट द लास्ट हम 3 को हटा देंगे, इसमें से 3 को हटा दिया, लिस्ट में भी पहले 3 ऐड होगा, उस 3 को भी हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 को डाल के देखेंगे क्या 1 2 4 क्या ये हमारा टारगेट के इक्वल है। हाँ हमारा टारगेट है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, हम 1 2 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हमारी आइट्रेशन जो है वो हमारी 2 पे आएगी, कभी ना कभी तो आइट्रेशन हमारी यहाँ पे आएगी 2 पे, आई पॉइंटर 2 पे आएगा, यहाँ आ गया हमारा आई पॉइंटर। तो ये आई पॉइंटर क्या करेगा, इसके आगे से, खुद के आगे से चेक करेगा, ना कि अपने पीछे से। जैसे कि यहाँ से अगर 2 चेक करता है कि भाई सेट में सेट में 2 ने खुद को डलवा लिया और लिस्ट में भी खुद को डलवा लिया। अब क्या हुआ, अगर हम दोबारा अगली अगली रिकर्जन कॉल के लिए अगर हम इसको फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं या 0th इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, सेट में भाई 1 डलवा लिया और लिस्ट में भी 1 डलवा लिया, तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारा रिजल्ट लिस्ट में ये 1 2 4 2 1 4 कभी ना कभी बन जाएगा। तो भाई ये और ये जैसे मैंने आपको बताया था भाई, दोनों के दोनों सेम है, डिजिट्स डिजिट्स का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, तो बट एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट है वो सेम है। इसलिए इस चीज को इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कभी भी रिकर्जन कॉल जो है वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के हमेशा आगे से स्टार्ट करेंगे, ना कि पीछे से, ताकि हम डुप्लीकेसी हम कम कर सके। ठीक है, ये दोनों दोनों डुप्लीकेट है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसका कोड देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने एक सेट ले रखा है, उसके साथ साथ मैंने ये करंट करंट करेक्टर डाल रखा है कि भाई करंट इंडेक्स आई वाला, ठीक है, कि कहाँ से जो है वो शुरू करना है। उसके बाद एक हेल्पर नाम का फंक्शन बनाया। अगर हमारा नम भी 0 हो गया, नम 0 का मतलब है कि के 0 हो गया। अगर हमारे जितने उन्होंने बोला था कि 3 एलिमेंट का यूज करके उस टारगेट इक्वल बनाना, अगर नम भी 0 हो गया और टारगेट भी 0 हो गया, तो वो जो रिजल्ट है उसको लिस्ट में ऐड कर लो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। एल्स अगर भाई नंबर जो है वो ज्यादा हमने यूज कर लिए, तब टारगेट के इक्वल हो रहा है, या टारगेट ज्यादा बड़ा हो गया उतने के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के बावजूद भी, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अगर जो है वो हमारी ट्रू होती है, तो वहां रिटर्न हो जाओ, क्योंकि वो कंडीशन जो है हमारी वॉयलेट होगी। उन्हें बोलना है कि के नंबर्स का यूज करके ही हमें वो जो रिजल्ट है वो बनाना है। तो हम क्या करें, रिकर्जन लगाएंगे 1 से लेकर के 9 तक, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो रेंज है, जो इनकी जो रेंज है वो 1 to 9 है। ठीक है, 1 to 9 है। जिस भी पर्टिकुलर आइट्रेशन पे होगा उसको सेट में ऐड कर देंगे और लिस्ट में भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, एक एलिमेंट हमने यूज कर लिया ना, तो उस एक एलिमेंट को हम कम कर देंगे और उस टारगेट में से भी उतना उस नंबर की जो वैल्यू है वो कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब फिर ये आगे आइट्रेशन पे जाएगा, फिर आई आई प्लस प्लस आगे हो जाएगा, फिर अगले 2 के लिए चेक करेगा, 2 को भी सेट में डलवा देगा, फिर लिस्ट में भी डलवा देगा 2 को। फिर अगर आगे कोई रिजल्ट बनता है तो उसको सेट में डाल देगा। अगर रिजल्ट जो है वो ज्यादा बड़ा बन जाता है तो भाई इस कंडीशन को देख के वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, एट लास्ट हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को जो है हम रिटर्न करवा रहे हैं। चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। चलिए सबमिट करके देखते हैं अब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।